करते हैं। कह रहा अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, मतलब यहां तो एक बात समझ में आ रही है, हाँ भाई कोई सर्कल है और कोई कॉर्ड है और उस सर्कल की रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो आइए डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये एक सर्कल है बच्चों, सपोज सर्कल का सेंटर O है, करेक्ट, और इसके पास एक कॉर्ड है। कॉर्ड तो सभी को पता है, जिसके एंड पॉइंट्स कहाँ लाई करते होंगे, सर्कल की सर्कमफेरेंस पे। ठीक है, तो यहाँ पर AB आपके पास कॉर्ड है, AB क्या है, कॉर्ड है। फटाफट करते हैं। और इन्होंने बोला बच्चों कि रेडियस कितना है इसका 20 सेंटीमीटर। अब बहुत सिंपल है, अगर हम O को A से ज्वाइन कर दें तो OA यही रेडियस है आपका और ये OB यही रेडियस है, सही है। अब देखिए OA कितना है बच्चों 20 सेंटीमीटर, ये OA कितना है 20 सेंटीमीटर, OB भी कितना है 20 सेंटीमीटर, करेक्ट। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। देखो इसका क्या मतलब है, आप इसको इस तरीके से पढ़ो, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, यहां तक पढ़ो, इसको मत पढ़ो अभी, इसको मत पढ़ो, अब ऐसे पढ़ो। ये तो सर्कल की कैरेक्टरिस्टिक बीच में आ रही है ना कि भाई उसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, आप ऐसे पढ़ो, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। मतलब ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स अगर हम हाथ को ऐसे, यहाँ पे एक फिंगर यहाँ रखो, एक यहाँ ऐसे फिसलते हुए अंदर ले जाएं तो ये एंगल कितना बना है 90 डिग्री। ये इसका मीनिंग है, बात समझ नहीं कि नहीं। ठीक है, कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल 90 हो गया। यानी कि बच्चों यहाँ पर गिवन है आपको, अगर आप ध्यान से चेक करें, गिवन है आपको एंगल AOB, ध्यान से चेक करिए, एंगल AOB कितना है आपका 90 डिग्री, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने मांगा क्या आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मेजर सेगमेंट का हमको एरिया निकालना है, मेजर सेगमेंट। ओके, सेगमेंट को बनाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, कॉर्ड एंड आर्क। तो ध्यान दीजिएगा, कॉर्ड एंड आर्क। ओके, तो यहां देखिए ब्लू मार्कर से बच्चों मैं शेड कर रहा हूं जो रीजन आपको निकालना है। तो देखो यहां पे आपको दो सेगमेंट दिख रहे हैं, कौन कौन से, देखो मैं नाम रख रहा हूं, यहां पे सपोज मैंने P बोल दिया इसको, ठीक है, तो APBA दिख रहा है, APBA ये वाला जो आपको दिख रहा है, देखो इसको मैं शेड कर देता हूं ऊपर, इसको मैंने शेड कर दिया। जो अनशेडेड रीजन है वो आपका क्या है, माइनर सेगमेंट है, करेक्ट, ये आपका माइनर सेगमेंट है। अब मेजर सेगमेंट आपका कौन सा है, यहां पे अगर मैं इस पॉइंट को सपोज Q बोल दूं तो AQBA, ये आपका जो शेडेड रीजन है ये क्या है आपका मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। सेगमेंट को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार, आर्क एंड कॉर्ड। चेक करो, ये देखो ये आर्क और कॉर्ड AB, तो यानी कि आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब आपको अगर शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो बहुत सिंपल है, देखो कैसे, आप क्या करिए, यहां पर सबसे पहले तो आपको सेक्टर दिख रहा होगा, सेक्टर कौन सा दिख रहा है, सेक्टर AQBOA। ठीक है, इस ट्रायंगल को बस छोड़ दो, सभी बच्चे इस ट्रायंगल को छोड़ दें। सेक्टर को बनाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, 2 रेडियाई एंड 1 आर्क, तो रेडियाई OA एंड OB एंड आर्क AQB, ये वाला जो आर्क है, ठीक है, ये आपको दिखा रहा है। देखिए आप समझो, इस ट्रायंगल को आप अगर ऐसे छुपा लो तो आप जितना कुछ भी आपको दिख रहा है वो क्या है, आपका सेक्टर है, मेजर सेक्टर है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल के उसमें हम क्या ऐड कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमको क्या आ जाएगा, हमको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन में निकालते हैं क्या, फटाफट करते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालते हैं। अब देखो मेजर सेक्टर बच्चों एरिया निकालने के लिए सेक्टर का फॉर्मूला क्या पड़ा था, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से चेक करिए, ये एंगल अगर 90 है, ठीक, तो मेजर सेक्टर के लिए, मेजर सेक्टर आपको दिखाई पड़ रहा है ना, OA और ये ऐसे आके BO, ये वाला ट्रायंगल को छोड़ दीजिए, ठीक, तो ये वाला एंगल कितना बना हुआ है ये बताइए, 270। कैसे, फुल एंगल कितना हो जाएगा 360, 360 माइनस 90 कितना हो जाएगा 270। यानी कि जो मेजर सेक्टर है उसके लिए सेंटर पे सबटेंडेड एंगल कितना है 270, तो थीटा की जगह हम लोग कितना रखेंगे यहाँ 270, 270 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना लेने के लिए बोला है क्वेश्चन में 3.14, वो अभी हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पाई इंटू आर का स्क्वायर, व्हाट इज आर, आर इज 20, तो 20 का स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 20, करेक्ट। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 3 और 9 4 27, 4 1 4 5 करेक्ट, 5 3 कितना हो जाएगा 15, 15 2 60, 60 इंटू 0 600, 600 इंटू 3.14। ओके, तो 600 इंटू पाई का वैल्यू कितना रखा मैंने 3.14, करेक्ट। इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा ये बहुत इजीली। देखिए यहाँ से पॉइंट हटा दिया हमने और यहाँ क्या आ गया 0, ये इससे कैंसिल हो गया, करेक्ट। और यहाँ पे कुछ गलती हुई है क्या, हाँ, कितना बचा था 3 5 15, 15 2 16 नहीं, 15 2 कितना होता है 30 होता है ना, तो यहाँ 300 होना चाहिए था, ये मिस्टेक हो गई, सॉरी।
और 3.14 यहाँ हटाया, ये कट गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 1 3 × 3 + 1 9 और 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा 9। ओके, ये 992 आ गया। तो स्टूडेंट्स आप अपनी बुक में देखोगे ना, तो रेडियस पहले क्वेश्चन में इन्होंने 20 सेंटीमीटर दिया है, फिर आंसर करते टाइम उन्होंने 10 ले लिया, उससे कंफ्यूजन नहीं लेना है हमें, ठीक है। रेडियस कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं, चलो हम यहाँ 20 लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हम 20 लेके चलते हैं, रेडियस कोई टेंशन नहीं है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर कितना आ गया, 992 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब हम क्या निकाल लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल AOB। अब ध्यान दें, तो यहाँ पर हमने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। हाँ भाई देखो बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB निकालने के दो मेथड है, मैं यहाँ पे दोनों डिस्कस करूंगा। पहले इजी वाला मेथड देखिए, ठीक है। दोनों मेथड आपको आने चाहिए, उसका रीजन है, ठीक है, आपको दोनों मेथड आना चाहिए, बिकॉज हमेशा ये एंगल 90 नहीं दिया होता है, बट अभी 90 दिया होता है तो बहुत ईजी। कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो। हाँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो देखो ये 90 के सामने वाला जो साइड है AB, ये तो हाइपो हो जाएगा, इसको छोड़ दो, तो बेस क्या हो जाएगा OA, हाइट क्या हो जाएगी OB, ठीक। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB आराम से आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 20 और हाइट कितनी है आपकी, हाइट है आपकी कितनी 20, करेक्ट। तो 2 1 ज़ा और ये 10 ज़ा, ये कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल एरिया आपका मेजर सेगमेंट का क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना आ जाएगा बताइए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। हाँ भाई ध्यान से करो, हम ये देखिए ये वाला एरिया जो है, ये जिसमें आपको चेक पोर्शन दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाला एरिया मतलब मेजर सेक्टर का एरिया किसमें ऐड कर देंगे, इस ट्राइंगल में, तो हमको ये मेजर सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मेजर सेक्टर का कितना आया था 992 और ट्राइंगल AOB का कितना आया है 200। तो दोनों को अगर हम ऐड कर दें 2 9 और 9 पर ये कितना आ गया 1192 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। ये एरिया आ गया आपका टोटल। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOB का एरिया निकालने का आपके पास सेकंड मेथड भी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको सेकंड मेथड दिखाता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB निकालने का आंसर 200 ही आएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं, वो आपको आना चाहिए, वो ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, AOB जो है आपका, ठीक है, उसको आप अलग से बना लीजिए, सही है। तो ये देखिए, ये आपने क्या किया, ये 90 था, ठीक है, AOB। अब क्या करना है आपको, पॉइंट O से AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, करेक्ट। तो हमने क्या किया, हमने ये देखिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, OM परपेंडिकुलर टू व्हाट AB, ये हमने ड्रॉ किया, सही है। अब देखिए ट्राइंगल AOM और ट्राइंगल BOM, क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, चेक करिए कैसे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, उसको हम लोग चेक करते हैं। ओके, दो RHS से हो जाएंगे क्या, हाँ AM BM के इक्वल अभी नहीं हुआ, वो हमें दिखाना है, ठीक है, वो हमें दिखाना है। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ट्राइंगल AOM और ट्राइंगल BOM में अगर हम राइट हाइपोटेनस और साइड लगा दें, चेक करो, AOM में ये वाला एंगल AMO क्या है 90, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ फटाफट, आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए एंगल AMO इज इक्वल्स टू एंगल BMO ईच 90, दोनों एंगल 90 कैसे कंस्ट्रक्शन किया ना, OM परपेंडिकुलर टू AB, करेक्ट। तो RHS में आपको क्या चाहिए होता है, दोनों ट्राइंगल में क्या हो जाए, एक एंगल कोई 90 हो जाए, फिर दोनों के हाइपो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो चेक करो यहाँ पे ट्राइंगल AOM में 90 के सामने वाला साइड कौन है, OA इज इक्वल्स टू दूसरा ट्राइंगल जो है आपके पास कौन सा, OBM में 90 के सामने क्या है OB, तो OM इज इक्वल्स टू क्या हो गया OB बाय रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। ये क्या है दोनों रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, OA और OB। अब साइड OM इज इक्वल्स टू OM कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो OM इज इक्वल्स टू व्हाट OM, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, किससे, RHS से, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए बच्चों, तो CPCT लग जाएगी, और जब CPCT लग जाएगी तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने का ये मतलब है, थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। तो देखो ये फुल एंगल अगर 90 था तो हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा आपके पास क्या 45, सही है। 45 ये हो गया, ओके। अब हम एक काम करते हैं, यहां पर इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें OM अगर हम किसी तरीके से पता कर लें, क्योंकि बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास AB पता कर लें और OM पता कर लें, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, जिसमें हम रेडियस का कोई हेल्प नहीं लेंगे। तो एक काम करो, आप ट्राइंगल OMA को अलग से बना लो, ट्राइंगल OMA को इसको अलग से बना लो। तो ये देखो जरा,
ठीक है, ये O है, ये M है और ये A है, करेक्ट। अब देखो ये कितना एंगल आ गया आपके पास 45, ये कितना है आपके पास 90, क्योंकि OM परपेंडिकुलर टू AB था, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 45, क्योंकि 45 प्लस 90 कितना 135, 180 में से माइनस करो कितना आ जाएगा 45। अब इसमें आप लगा दो एक बार क्या, इसमें आप लगा दो एक बार sin 45, एक बार cos 45, आप ये लगा दो तो आपकी बात बन जाएगी। देखिए जरा, आपने लगाया इसमें sin 45, ठीक है, तो देखो ये वाले एंगल के लिए लगा दो, और चाहे ये वाले एंगल से लगा लो, चलो हम यहीं से लगाते हैं, ठीक है, इसको फोकस नहीं करो, इसको कर लो, ठीक। तो अगर आप इसको फोकस कर रहे हो, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है भाई, साइन देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो चेक करो ये कितना है 45, ठीक। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AM और हाइपो क्या हो जाएगा OA, ठीक। तो साइन 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा AM अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, AM अपॉन हाइपो कितना है OA, और OA कितना था रेडियस के इक्वल था, तो AM अपॉन OA कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब यहां से आगे देखिए जरा, साइन 45 होता कितना है 1/√2, साइन 45 की जगह 1/√2 लिखना है, इज इक्वल्स टू AM अपॉन 20, तो AM अपॉन में 20, करेक्ट। 20 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, AM की वैल्यू आ जाएगी 20 से लेफ्ट में और 20 से राइट में, तो ये गया, और AM का वैल्यू कितना आ गया AM इज इक्वल्स टू व्हाट 20/√2, करेक्ट। ये ऐसा हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार बताइए, जितना AM है CPCT से MB भी उतना ही होगा, ठीक। तो अगर हमें पूरा AB चाहिए तो हम AM का 2 टाइम्स कर दें, AM कितना है 20/√2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, करो कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो 40/√2, तो यानी कि जो AB है वो कितना हो जाएगा पूरा 40/√2, ध्यान रखिएगा AB कितना हो गया 40/√2। अब हम क्या निकाल लें OM निकाल लें, और OM निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल में क्या लगा दें cos 45, ठीक है, तो cos 45 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई cos क्या होता है, हाँ बेस अपॉन हाइपो, तो 45 के लिए बेस क्या हो जाएगा OM हो जाएगा, करेक्ट, अपॉन में हाइपो कितना है 20, और cos 45 कितना होता है 1/√2, तो 20 इधर जाएगा, तो OM भी कितना आ जाएगा 20/√2, ओके, तो OM इज इक्वल्स टू 20/√2, ये आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आइए फटाफट हम लोग कहीं पे निकाल लेते हैं। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का आपको हम दूसरा मेथड दिखा रहे हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे जब इतना इजी था तो हमें ये दूसरा मेथड क्यों दिखाया जा रहा है, आपको आना ही चाहिए, बिकॉज हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपकी बात बन जाए, क्योंकि सेंटर पे ये एंगल हमेशा 90 हो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। 90 है तभी तो आपने क्या लगाया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ना, तो हमेशा 90 हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड भी आना चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOM इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, अब चेक करो नॉट AOM AOB है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, हाँ भाई ध्यान दो, AOB का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस AB कितना है 40/√2 इंटू हाइट, हाइट क्या होता है बेस पे जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होती है, तो परपेंडिकुलर OM था, ठीक है, तो OM आपका कितना है अभी चेक करिए 20/√2, तो 20/√2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, √2 से √2 गया और 2 1 हाँ कहाँ पे ओके सॉरी, ये 40 क्या है √2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से थोड़ा चेक करिए, 2 1 2 और 2 10 20, करेक्ट। देखो √2 कितना हो जाएगा नीचे 2 हो जाएगा, और ये 2 इसको जब कैंसिल करेगा तो 5 कर देगा, ठीक है, और 5 इंटू 40 कितना होगा 5 40 20 200। अब बताइए उतना ही एरिया आ रहा है जितना नॉर्मल तरीके से आ रहा था, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के दोनों मेथड आपको पता होने चाहिए, ओके। अब इसी क्वेश्चन को सभी बच्चे प्रैक्टिस करें, मैं आपको बता देता हूँ, सुनो, इसी क्वेश्चन को सब लोग प्रैक्टिस करो। रेडियस आप कितनी लेना इस क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर लेना, और जब हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। रेडियस आप 10 सेंटीमीटर लो, मैं आपको बता दे रहा हूँ आंसर जो आएगा मेजर सेगमेंट का, मतलब फुल जो आंसर आएगा इस हिसाब से रेडियस अगर आप 10 लोगे तो आपका आंसर, अभी तो हम लोग का कितना आ रहा है, जब हमने 20 रेडियस लिया तो हमारा कितना आ रहा है 992 है ना, तो जब आप रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर लोगे तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा आपका बताता हूँ मैं फाइनल आंसर आपको, यस आपका आएगा 285.5 ये आंसर आपका आएगा, सब लोग कमेंट करिए, ठीक है। और आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, ओके कर लीजिए।